गॉड यानी ईश्वर। हम सभी ने दोस्तों शुरू से यही सुनते आए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। हर इंसान को, हर उस जीवित चीज को जो इस ब्रह्मांड में है, उस सभी के क्रिएटर ईश्वर हैं। और ईश्वर या कहें भगवान या कहें गॉड, इसका कॉन्सेप्ट हमें आखिर किसने दिया? इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों हमें दिया गया धर्मों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा। अलग अलग धर्मों ने अपने अलग अलग गॉड बनाए। किसी हिंदुइज्म ने अपने गॉड अलग बनाए, इस्लाम ने अपने गॉड अलग बनाए, क्रिश्चियनिटी ने अपने गॉड अलग बनाए। और हर रिलीजन ने यही कहा कि हमारा गॉड या कहें हमारे धर्म ग्रंथ में जिस गॉड के बारे में बताया गया है वही रियलिटी है, वही सत्य है। उससे परे या कहें उससे आगे कोई और सत्य नहीं है, वो एकमात्र ट्रूथ है, ऐसा हर धर्म ग्रंथ ने कहा। लेकिन दोस्तों इस धरती पे हर इंसान सेम नहीं है। किसी का कुछ विचारधारा है, किसी की कुछ और सोच है, किसी की कुछ और फिलॉसफियां हैं। कोई भी पूरे तरीके से मिलता जुलता नहीं है। और इसीलिए दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हुए हमारे इस धरती पे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस विचारधारा को इनकार किया कि भगवान है, या कहें कि वो भगवान के, गॉड के, ईश्वर के अगेंस्ट में हमें लगते हैं जब भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं या जब भी हम उनके बारे में सुनते हैं। जैसे कि ओशो, कृष्णमूर्ति, या सबसे पुराना एग्जाम्पल हम कहें तो भगवान बुद्ध, या कहें कि कबीर, टैगोर, नानक, ऐसे कई सारे महान इंसान हैं जिन्होंने गॉड के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं इस पॉडकास्ट एपिसोड में। जब भी हम ओशो, कृष्णमूर्ति, कबीर, नानक जैसे लोगों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अरे ये लोग तो धर्म के विरोध में बातें बोल रहे हैं। ये लोग तो वो बातें बोल रहे हैं जो धर्म कहती है कि नहीं, ये गलत है। फ्रीडम के बारे में बोल रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बोल रहे हैं, जिसको धर्म ने हजारों सालों तक अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा। कैसे? हर धर्म ने कहा कि तुम्हें ऐसे जीना है, तुम्हें ये रिचुअल्स करने हैं, तुम्हें ये चीजें करनी हैं, ये प्रेयर्स पढ़ने हैं, ये हवन करानी है, ये रिचुअल्स कराना है। लेकिन इन्हीं सब चीजों पे दोस्तों एक सवाल खड़ा किया गया हमारे आउट ऑफ द बॉक्स माइंडेड लोगों के द्वारा, जैसे कि बुद्धा, कबीर, ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने। अब जब भी हम बात करते हैं कि ये लोग अगेंस्ट है गॉड के, तो इसका हमें गहराई से मतलब समझना होगा। इसको ऐसे समझिए आप कि जो हमें बताया गया है परिभाषा ईश्वर के प्रति, जो हमें धर्मों के द्वारा बताया गया है डिफिनीशन, वो अलग है उस डिफिनीशन से जो वो लोग मानते हैं। बुद्धा, नानक, ओशो जैसे लोग जिस डिफिनीशन को मानते हैं या कहें समझते हैं वो अलग है। मतलब कि उनका गॉड या कहें वो जिस गॉड को समझते हैं और जो गॉड को हम समझते हैं वो अलग है। हमारी परिभाषा ईश्वर के प्रति अलग है, उनकी परिभाषा ईश्वर के प्रति अलग है। और यही दोस्तों है सबसे बड़ा डिफरेंस। और वो क्या परिभाषा है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट हो ही नहीं सकते हैं। या कहें ऐसा भी नहीं है कि वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नकार देते हैं। नहीं, उनका कॉन्सेप्ट अलग है और जो धर्मों के द्वारा बताया गया है वो अलग है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं ईश्वर की, जब भी हम बात करते हैं क्रिएटर की, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो हमें एक बहुत ही क्लियरिफाई इमेज दिया जाता है रिलीजन्स के द्वारा। हमें उन्हें परमात्मा कहा जाता है। हमें बताया जाता है कि वही सबसे ताकतवर हैं, उन्होंने ही आपकी भविष्य को लिखा है, उन्होंने ही इस पूरे ब्रह्मांड में सबके अंदर जान डाली है। लेकिन जो ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों का अर्थ है परमात्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर, वो अलग है। वो कहते हैं दोस्तों कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही एक ऐसे स्टेज में है जो स्टेज ज़्यादातर लोगों के द्वारा डिस्कवर्ड नहीं होती है। ओशो तो कहते हैं कि परमात्मा रावण में भी है और परमात्मा राम में भी है, लेकिन राम का जो परमात्मा है वो उनके द्वारा ही डिस्कवर्ड है, उनके द्वारा पहचान लिया गया है, खोज लिया गया है। लेकिन जो रावण का परमात्मा है उसे और गहराई में रावण के द्वारा डाल दिया गया है, उसे कहीं भुला दिया गया है, कहीं छुपा दिया गया है।
और वहीं दोस्तों राम के परमात्मा को पूरे तरीके से खोजा गया है, पूरे तरीके से समझा गया है। तो इस तरीके से शायद आप बेहतर समझ सकें कि क्या डिफिनीशन है इन लोगों की परमात्मा को लेकर। ओशो और बुद्धा तो ये भी कहते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर एक इंसान ने भी परमात्मा को जाना है या कहें पाया है अपने अंदर, तो इस धरती पे मौजूद हर इंसान पा सकता है परमात्मा को। हर इंसान डिस्कवर कर सकता है अगर एक ने भी किया है। अगर राम भगवान बने हैं तो हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो राम जैसा बन सके। लेकिन आखिर लोग क्यों नहीं बन पाते, या कहें क्यों लोग परमात्मा को डिस्कवर नहीं कर पाते? क्योंकि उस तरीके से दोस्तों शुरू से लोगों को, सिविलाइजेशंस को, सोसाइटी को गाइडेंस ही नहीं दी गई। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम लाइफ में क्या करते हैं, ये सभी मायने रखते हैं। हमारा जो सीड है, जिसे हम बीज कहते हैं, वो एक दिन जरूर फल देता है या कहें वृक्ष बनता है। लेकिन बस फर्क ये है कि उसे किस प्रकार से बड़ा किया जाता है। और वही दोस्तों जर्नी लाइफ है। और वही दोस्तों कैसे उसे हम सींचते हैं, किस जमीन में उस सीड को डालते हैं, वही सब हमारे परमात्मा को या कहें हमारे सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करता है। फिर आखिर इन महान लोगों ने क्यों भगवान या कहीं ईश्वर के अगेंस्ट में बोला है कई सारी बातें? दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोले जाते हैं बातें ईश्वर के अगेंस्ट में क्योंकि ज़्यादातर लोग ईश्वर को ये समझ के अपनी लाइफ को पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं अपने आप को। और वो भी किसी पॉजिटिव वे में नहीं, एक ऐसे वे में जिससे सिर्फ और सिर्फ उन्हें नुकसान होता है। वो कहते हैं कि जो होगा हमारा ईश्वर संभालेगा। अब तो ईश्वर के भरोसे, सभी ईश्वर के भरोसे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो ईश्वर के द्वारा पहले ही से लिख दिया गया है। लोग कहते हैं ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो पहले ही से लिखा जा चुका है मेरी ज़िंदगी में। कोई भी गलत काम कोई भी कर देता है तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, ये भगवान ही मुझसे करा रहा है। ऐसे कई सारी सांत्वनाएं हैं दोस्तों जो इंसान अपने आप को देते हैं, जो इंसान एक कहें झूठी लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं। और इसी सांत्वना को, इसी अंधेपन को ख़त्म करने के लिए हमारे जो महान गुरु हैं, कृष्णमूर्ति, ओशो, बुद्धा जैसे लोग, वो कहते हैं कि नहीं, वो जो डंडी तुम सोच रहे हो कि है, जो तुम्हारा सहारा बनी हुई है, वो नहीं है। जागो और अपने दोनों पैरों पर जोर लगाओ, अपने दोनों पैरों को सही करो और चलो, खुद से चलो। यही दोस्तों पूरे फिलॉसफी का सार है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।